जनसंख्या नियंत्रण पर आखिर धर्म संकट क्यों आन पड़ा है, अब इसी पर बात होगी। जनसंख्या विस्फोट पर यूपी की योगी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। बढ़ती जनसंख्या को काबू में करने के लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। ज्यादा बच्चे पैदा करने से लोगों को रोकने के लिए सरकार बड़े और कड़े कानून बनाने की तैयारी में है, जबकि 1 या 2 बच्चे पैदा करने वालों को फायदे और बहुत सारी राहत छूट मिलेगी सरकार की तरफ से। इसीलिए विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर थोड़ी देर में योगी सरकार अपनी नई जनसंख्या पॉलिसी 2021-30 का ऐलान करेगी और इस नीति में सरकार आने वाले 10 सालों के लिए बढ़ती जनसंख्या रोकने के लिए अपना विजन साफ कर देगी। माना जा रहा है कि इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नए कानून का प्रावधान भी कर सकती है। आपको यह भी बता दें कि यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और वेबसाइट पर उसको अपलोड भी कर दिया गया है, जिसमें बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा होने पर कई तरह की सरकारी फायदे और नुकसान भी हैं। कम बच्चों वालों को ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी सुविधाएं जितनी हैं उनसे वो वंचित हो जाएंगे। आज पेश होने वाली पॉलिसी में इस विधेयक का भी जिक्र हो सकता है। विधि आयोग ने जनता से 19 जुलाई तक ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंप दिया जाएगा और इस फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर योगी सरकार नए कानून को लागू कर सकती है। अभी तक की ये जानकारी और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी 11:30 बजे, जब नई पॉपुलेशन नीति जो है योगी लागू करेंगे। और सीधा मकसद सरकार का यही है कि जनसंख्या को नियंत्रण में करके सभी को सुख सुविधा दी जाए, कोई भी संसाधनों से वंचित ना रहे। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो आबादी है तकरीबन 32 करोड़ के आसपास है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मामला अब यहां पर भी अटक गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर धर्म संकट क्यों आन पड़ा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। स्वामी जी स्वागत है आपका। और साथ ही मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका भी मुफ्ती साहब बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल यही आपसे ही शुरुआत करती हूं मुफ्ती साहब, ये धर्म संकट क्यों आन पड़ा है, ये बातें क्यों हो रही हैं, क्यों सोच पर और फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी सोच क्या है? देखिए, 2 बातें हैं हम सबके लिए बहुत अहम होना चाहिए कि धर्म और जनसंख्या को एक साथ जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। इसे धर्म की निगाह से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कानून बनाकर ही इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इसमें अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों के अंदर में जानकारियाँ फराहम की जाएँ, लोगों को अवेयर किया जाए इस बारे में कि इससे क्या नुकसानात हैं, इसके क्या तकलीफ़ें हैं, इससे आने वाले दिनों में क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। और इसे धर्म से जोड़ करके देखा जाना बिल्कुल ही यकजा नहीं है और इसमें किसी भी धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये मुल्क के तई इस पे जिम्मेदारी को समझना होगा। हर एक शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और इस बारे में सोचे और फिक्र करे कि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर एक चीज के लिए कानून बनाकर किसी के ऊपर में सख्ती करना। कहीं ये सख्तियां, बहुत सारे कानून बनते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, लोग उस पर अमल नहीं करते, बहुत सारे चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे लेकिन उससे हल नहीं दिखाई देता है। इंटेलेक्चुअल्स लोगों के दरमियान में ये बातें पहुंच करके हर एक समुदाय तक, हर एक लोगों तक और वंचित लोगों तक, परेशान हाल लोगों तक, जो जिनके पास जरूरत की सामान नहीं है, देखिए इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इस बात से जरूर होता है कि वो गरीब लोग, जो परेशान हाल लोग हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पास बिजनेस नहीं, उनके पास काम नहीं है, तो किसी न किसी सूरत से उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको काम पे लगाना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो जो लोग शोषित हैं, परेशान हाल है, उनके यहीं पर बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। जो पढ़े लिखे हैं, जो कि जिनके पास जराए हैं, उनके पास यकीनन, आज भी हम शहरों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, तो जिनके पास ज्यादा जराए हैं उनके यहाँ बच्चे कम हैं। लेकिन इस बारे में हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि इसको 2 एंगल से ना देखा जाए। एक एंगल है कि धर्म का, दूसरा एंगल होगा कि उनको अवेयर करने के लिए सिर्फ कानून बना करके ही लोगों पर इस चीज को सख्त कर देना, ये मुझे लगता है ये तो योगी सरकार ने साफ कर दिया। मुफ्ती साहब, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा है कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, संसाधन कम है, तो लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए और इसीलिए ये बहुत जरूरी है। इसीलिए 19 जुलाई तक राय मांगी है सभी से। ये तो योगी सरकार ने मुफ्ती साहब पहले ही साफ कर दिया है।
देखिए, इस सिलसिले में राय मांगी जानी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अवेयरनेस की ज्यादा कमी है। कानून बनाने से पहले इसको कितना अवेयर किया गया, लोगों तक कितना पहुंचाया गया, लोगों से कितनी बातें की गई हैं, लोगों के कितनी राय आम्मा ली गई। राय आम्मा एक बहुत बड़ी चीज होती है जिस पर तो लिया जाना राय तो चाहिए, मांगी जा रही है जो मुफ्ती कि साहब, वेबसाइट पर अपलोड कर राय दिया है, तो आप सुझाव मतलब राय मांगी जा रही है सभी से। आपकी भी राय चाहिए सुझाव होगी का उसमें। यकीनन हमने भी राय देनी है। हर एक शख्स की जिम्मेदारी एज अ नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हर एक को जिम्मेदारी बनती है कि वो ठीक इस है। चीज के बारे में फिक्र करे, गौर करे। लेकिन कानून हल नहीं है, इस बात को समझना होगा। ओके, अवेयरनेस हल होगा, इसको अवेयर करना चाहिए। चलिए आपने अपनी बात रखी, स्वामी जी आपका क्या कहना है? देखो विपनेश जी, सबसे बड़ी बात है कि मौलाना साहब ने जो बहुत अच्छी बात सबसे पहली जो कही कि धर्म के एंगल से नहीं देखा जाना है, बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। कोई भी कानून बनता है बिल्कुल वो देश हित में बनता है, समाज हित में बनता है, और योगी आदित्यनाथ जी उस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल पता, हम तो स्वागत कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देश में एक सीमित संसाधन है और उसी अनुसार से लोगों में वो हो। अब मान लीजिए जिसके ज्यादा बच्चे हो जाए तो आने वाले कल में उसके सामने संसाधनों की कमी होगी, न उसको शिक्षा मिलेगा, न उसको चिकित्सा मिलेगा, न उसको नौकरियां मिलेंगी, तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह हो गई। तो आज जनसंख्या आज दिवस है, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, हम उसको बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे, ये देश हित में है। और निश्चित रूप से जो धर्म के एंगल से देख रहा है, जो 4 और 40 वाले मानसिकता के लोग हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खलल डालने का काम करते हैं, इसको जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने का काम करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उनके सोच में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं देश में एक विशेष समुदाय के लोगों का प्रभाव जमाने के लिए और इस्लामिक कंट्री बनाने की सोच रखते हैं। नहीं तो कोई भी जो राष्ट्रभक्त हो, कोई भी जो देश से प्रेम करने वाला हो, जो देश और मानवता को वरीयता देता हो, जैसे मौलाना साहब ने बात कही, निश्चित रूप से वो इस कानून का समर्थन करेगा। और जागरूकता की जहां तक बात है, जागरूकता हर धर्म गुरु का, अपने समाज का, उसका भी कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है, शासक, संत और समाज तीनों का दायित्व तो होता है कि अपने अपने समाज को उसके प्रति जागरूकता करें। अगर हम सिर्फ जागरूकता ही करने लगे तब तक बहुत विलंब हो जाएगा और ये स्थिति भयावह इतनी हो जाएगी कि हमारे पास पता चले आपस में ही एक दूसरे की हत्या, मर्डर और छिनैती और लोग चोरी डकैती करने लगे, क्योंकि उनके पास खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक है। तो इसलिए ये इस बात को समझना होगा विपनेश जी, ये बिल्कुल जनता के हित में है, ये प्रदेश के हित में है, और हम चाहते हैं बल्कि इसे आगे बढ़ करके कि केंद्रीय सरकार इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करे, जनसंख्या नीति, ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह पे एक भी नियम लागू हो। दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों बोल दिया समान नागरिक संहिता के लिए, उसको भी लागू करें, सब पे लागू हो। ये नहीं कि कोई व्यक्ति को हिंदू कम कर दे संख्या और पता चले एक अपने मजहब के आड़ लेकर के और 4-4 शादियां करके और 40-40 बच्चे पैदा करे, तो उससे जनसंख्या विस्फोट बिल्कुल हो जाएगी और उससे इम्बैलेंस हो जाएगा समाज में और राष्ट्र में, और वही ढाक के 3 पात होकर रह जाएगा। जैसे धर्मांतरण कानून तो बना उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप देखो उसका परिणाम क्या हुआ। फिर भी मूक बधिरों को उस कानून के कमजोर था, कहीं ना कहीं उसके आड़ में मूक बधिरों तक को धर्मांतरण करा लिया गया और हजारों लाखों लोगों को कराए जाने की जो जिहादी मानसिकता वो काम कर रही है। तो इसलिए इस पे हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा, बड़े हमें ध्यान से और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सबके लिए। ठीक है, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुफ्ती साहब बोलिए। जी देखिए, महाराज हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी संत और धर्म गुरु हैं, हम दूसरे के साथ बड़े सम्मानजनक बातें करते हैं। महाराज के साथ में जो बातें महाराज ने कही हैं, उसमें 2 बातें बहुत ही सख्त थी जो कि लोगों के लिए भी नागवार हो। उसमें यह है कि जिहादी या फिर मुसलमान 4 और 40 और इस्लामिक स्टेट। देखिए, ना इस्लामिक स्टेट का मसला है ना ही जिहादी का मसला है, लेकिन यही मानसिकता जो है ना उन लोगों में भी है जो कहते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो वरना फिर मुसलमानों को खात्मा कौन करेगा। तो ऐसे लोग भी है ना। तो इसको मुसलमान और हिंदू के एंगल से देखने के बजाय स्टेट के एंगल से देखना होगा, नेशन के एंगल से देखना पड़ेगा, मुल्क की तरक्की के एंगल से देखना पड़ेगा। और हम ये जिहादी मानसिकता हो या फिर इस्लामिक मानसिकता हो या कट्टरवाद का मानसिकता हो या जाफरानी मानसिकता हो, हम इन सब मानसिकता की बात बिल्कुल ही नहीं करना पसंद करते हैं। हम तो सिर्फ ये पसंद करते हैं कि अपने नेशन को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हम सबका क्या योगदान होना चाहिए। और सबसे बड़ा योगदान हमारा ये होगा कि हम अपने पूरे मुल्क वासियों को अवेयर करें इस बात के बारे में कि देखिए हमारी फिक्र क्या होनी चाहिए, अपने मुल्क को कैसे आगे ले जा सकते हैं। हर पल हमें अपने मुल्क को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। और बात जहां तक है यूसीसी की, तो मैं यूसीसी के बारे में सर 1 मिनट चाहूंगा सर। जहां तक बात यूसीसी की है, हमारे महाराज ने कहा है,
तो यूसीसी के ताल्लुक से भी हमने अभी महाराष्ट्र खुसूसन होम मिनिस्टर साहब को एक खत अभी वो टाइप ही कर रहा था मैं, कि वो लेटर में होम मिनिस्टर साहब को भेज रहा हूं इस सिलसिले में बात करने के लिए। क्या होता है कि इससे पहले भी जो कानून बना उसमें बहुत वावेला मचा कि अवेयरनेस नहीं किया गया, लोगों से ओपिनियंस नहीं लिए गए, हर धर्म से पर्सनल लॉ के लोगों से मालूमात नहीं की गई। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी सूरत बनाई जाए कि एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कानून को भी पारित किया जाए, और लेकिन उसमें सबकी भलाई को दरपेश रखा जाए, खुसूसन नेशन की भलाई, कि आपस में यकजहती कहीं खराब ना हो, एक दूसरे की मोहब्बतों पर आड़ ना आए। वो लोग जो कट्टरवाद लोग हैं वो इससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें उनको भी रोकना होगा और मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम सबका योगदान होना चाहिए। मुफ्ती साहब और स्वामी जी, मैं एक बात तो कहूंगी, आप इत्तेफाक भी रखेंगे कि कुछ लोग हैं, सभी नहीं है। देखिए मुफ्ती साहब तो वेलकम कर रहे हैं जो फैसला है उसका, और वो साथ भी खड़े हैं कि धर्म विशेष से, जात पात से इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, एक ही सोच होनी चाहिए, राष्ट्र हित में होनी चाहिए। और जितने भी अपोजिशन के लीडर जुड़े और आप अभी मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी भी एक राय है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है कि जो संसाधन है वो सीमित होते जा रहे हैं। लेकिन चाहे मैं हिंदू धर्म की बात करूं, मुस्लिम धर्म की बात करूं या किसी और धर्म की बात करूं, और स्वामी जी आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, कुछ ही हैं, वो चंद लोग हैं जो समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल विपनेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौलाना साहब बहुत सुलझे हुए हमारे, बहुत मैं जानता हूं सबको लेकर के चलने वाले हैं मौलाना मुफ्ती साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम उस मानसिकता के लोगों की बात करते हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में उनका एक अपना धर्म समझते हैं। जो 440 की बात पे है वो एक मानसिकता है। उस मानसिकता के लोग वास्तव में वो ध्यान नहीं देते कि उनका लड़का पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, उनका लड़का चोर बने, डकैत बने, वो देश के लिए कुछ कर पाता है कि नहीं क्योंकि और उसका इस्तेमाल कौन करता है? जब जनसंख्या ज्यादा होती है, जब किसी के 10 बच्चे हो जाते हैं तो कोई एक उसमें बदमाश निकलता है, कोई कुछ, और उसका लाभ कौन लेता है? जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक रैकेट जो चल रहा है, जो धर्मांतरण के नाम पर देश में को अशांत फैलाने का काम कर रहा है। आप जरा सोचो, यहाँ पे जो हिंदू जो उस्मान बन जाता है तो तुरंत वो देश को बर्बाद करने के लिए सोचने लगता है, वो हिंदुओं को मारने को सोचने लगता है। और वो उसका इंटरव्यू मैंने सुना, वो कहा कि अमेरिका इंग्लैंड हम सब घूम चुके इस्लाम स्वीकार करते हुए। मुझे पूरा विश्वास है मौलाना मुफ्ती साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते बहुत अच्छे मुसलमान है, लेकिन इनको भी वीजा लेने में कितनी परेशानी होती होगी अमेरिका या इंग्लैंड के। कितने मुसलमान तो जा नहीं पाते हैं, हिंदू तक नहीं जा पाते। आप जरा ये कि एक धर्मांतरण जब वो करता है तो कैसे उसको विश्व टूरिज्म का उसको मिल जाता है भाई। तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय ऐसी साजिश है जो मुसलमान को इस्लाम के नाम पे उसको भड़काता है, और इसी जनसंख्या का लाभ लेता है कि जनसंख्या उनकी ज्यादा होती है, उसके एक दिमाग में क्रिएट करता है कि हम इस्लामिक कंट्री बना देंगे, हम इस्लामिक राज्य स्थापित कर लेंगे, और इसको करके स्वामी जी ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, इस पर मैं मुफ्ती साहब से जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच जो राजनीतिक रिएक्शन क्या है वो भी सुन लेते हैं इस पर। हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े। इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। कानून बनाया जाना और उसको सख्ती से लागू किया जाना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कि हम सुविधाएं नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, सुविधाएं नहीं लेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। कानून में सजा का प्राविधान होना चाहिए कि 2 से ज्यादा कोई भी शख्स हिंदुस्तानी अगर बच्चे पैदा करता है तो उसको जेल जाना होगा। केवल उत्तर प्रदेश के मुद्दों को भटकाने का प्रयास योगी जी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब मुद्दे नहीं भटकेंगे। अगर कोई भटकेगा तो योगी जी आप सरकार से भटकोगे। UP is the most populous state. They must implement it vigorously and make sure, give them whatever incentives you want, free education, jobs, assured jobs, etc. But we must control the population. देखिए सभी की चिंताएं हैं और ये चिंता एक है, हर कोई कह रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको काबू में करना अब बहुत जरूरी है। सीमित संसाधन है, हर किसी को सुविधाएं देना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मुफ्ती साहब इससे आप सहमत होंगे, आप मानते हैं कि अब जरूरत आन पड़ी है, जो पीछे हुआ उसको भूल जाते हैं, अब एक होकर आगे बढ़ते हैं, एक देश एक कानून के साथ।
देखिए, अब मसला यह है कि एक देश एक कानून के साथ एक जनसंख्या का कानून, ये कानून साजी जो है ना एक बहुत बड़ा मुअम्मा हो जाता है ऐसे दौर में जबकि हम एक साथ रहते हैं, हम एक साथ मिलजुल करके इस मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। उसमें गलत तत्व भी आकर के बीच में हम लोगों को भटकाने या किसी और समुदाय को भटकाने की कोशिश करते हैं। हर एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू ये है मुल्क, हमारे महाराज ने जो बातें अभी हमारे सामने रखी है, आप सबके सामने, आपके व्यूअर के सामने रखा है, वो ये है कि आलमी ताकतें, आलमी ताकतों के खिलाफ हर हिंदुस्तानी, क्योंकि वो आलमी ताकत सिर्फ किसी एक के सपोर्ट या एक के खिलाफ नहीं आता, बल्कि आलमी ताकत जब आती है तो पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ आती है। तो नेशन के खिलाफ चाहे वो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आ जाए तो नेशन के साथ हम खड़े होंगे और नेशन की हिफाजत के लिए हम खड़े होंगे। और बात जहां तक एक कानून की आपने कही है, तो एक कानून के ऊपर में भी ओपिनियंस तो जरूरी है ना, लोगों की राय आमा तो हासिल करना बहुत जरूरी है ना। उन लोगों के पर्सनल लॉज जो इसी कानून के तहत में आए हैं, तो उन पर्सनल लॉज को भी तो देखना बहुत जरूरी है ना कि उनके जो मफादात हैं कहां कहां टकराते हैं, कौन कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ टकराएंगी। अभी 2 बच्चे की बात हो रही है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे कि एक बच्चा हमारे घर में पहले से है और दूसरा जो है जुड़वा पैदा हो जाएगा, तो 3 बच्चे हो जाएंगे, तो फिर उनके लिए क्या कानून बनेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगे, उन चीजों को पर गौर करना, फिक्र करना, उसके बाद कानून साजी करना, ये ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि नेशन को बिल्ड करने के लिए सहायता की जरूरत है, नेशन को बिल्ड करने के लिए उस पर आप सख्ती की लिखिए, जरूरत नहीं पूछिए, है। वो तो मौका है आपके पास मुफ्ती साहब। अगर तो अभी क्योंकि कानून नहीं बना, ये सिर्फ मसौदा है, ये सिर्फ मसौदा है अभी। तो मैं 30 सेकंड आपका चाहूंगा। मैं महाराज के साथ बैठ करके, मैं चक्रपाणी महाराज के साथ बैठ करके गुफ्तगू करने के बाद हम लोग चाहेंगे कि योगी जी के साथ पास चलें, हम मोदी जी के पास चलें, उनके साथ बैठ करके इस पर रद्द अमल हो, एक दूसरे की जो भावना है उसको सामने रखा जाए, एक दूसरे की जो बातें उनको सामने रखने के बाद जो इंप्लीमेंट होगा वो मुझे लगता है कि दुनिया के सामने, देश के सामने बहुत अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि पिछले जो इतने कानून बने हैं उसके अंदर में ये बात कमी रह गई है, ओपिनियंस नहीं लिए गए, ऐसा नहीं किया गया। तो वो सारे जो लो पॉइंट्स है ना उसको खत्म करना चाहिए और वीक पॉइंट को खत्म करके पॉजिटिव सामने रख करके लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन थोपना किसी को मुनासिब नहीं लगता है इस मुल्क में, जहां पे जमहूरियत है, जहां पे सेकुलरिज्म है, एक दूसरे की भावना है, यकजहती है। ऐसी सूरत में किसी चीज को सख्ती से अमल आमद करना, ये इससे पहले कि ओपिनियन लेना, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी होगा। स्वामी जी देखिए विपनेश जी, एक बात है कि कोई भी कानून आता है तो सरकारों के पास कई एजेंसियां होती हैं, समाज की विचारधाराएं होती है, बड़ी मंथन के बाद जब उस पे एक अमल करने को आता है। कानून कोई भी ऐसे रातों रात नहीं बन जाता। कोई भी किसी के स्वप्न में आया मुख्यमंत्री जी के और उन्होंने कहा कि चलो ये कानून बना देते हैं, ऐसे नहीं बनता। हर चीज का एक जब छन के आता है, जब उस पर मंथन होता है, सामाजिक मंथन होता है, और उसके बाद क्रियान्वयन होती है, जो कमेटी होती है, जो एजेंसियां जो होती है, वो एजेंसी अपनी रिपोर्ट देती है और उसके आधार पे फिर कोई भी कानून समाज में लाया जाता है। और कोई भी कानून राष्ट्र के लिए होता है, कोई भी कानून वहां के लोगों के लिए होता है, लोक कानून के लिए नहीं है, ये भी बात। तो अब क्या है कि अगर कोई उसमें खामियां होगी। जी चलिए, स्वामी जी की आवाज अभी हम तक नहीं आ रही है, लेकिन मुफ्ती साहब एक मैं बात जरूर कहूंगी, ये बात तो सच है, जो धर्म के ठेकेदार हैं ना वो तरक्की करने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें खुद को चमकाना है। और ये मात्र मैं मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रही हूं, हर धर्म में कुछ अच्छा हो रहा होता है देश के लिए तो फिर उसमें वो कमियां ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को भी तो चमकाना है। ऐसे लोग हैं मुफ्ती साहब, आप सहमत होंगे मेरी बात से? देखिए, हर फिरके में, हर मजहब में, हर नेशन में, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इस किस्म के लोग, अपना जाती फायदा देखने वाले लोग होते ही हैं। लेकिन हम उससे हट करके एक फिक्र बनानी होगी, अपनी नहीं, अपने नेशन की, अपनी नहीं, अपने स्टेट की, अपनी नहीं, बल्कि अपने उस मुल्क की, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क के पानी पीते हैं, जिस मुल्क में हम बैठते हैं, जिस मुल्क की मिट्टी से हमें प्यार है, उस मुल्क को बढ़ाएंगे। तो जब मुल्क बढ़ेगा तो हम खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। जाती मफाद को नजरअंदाज करना होगा, जाती चीजों को छोड़ना होगा, बल्कि मुल्क के लिए हमें सोचना होगा। ये कब होता है? एक अंदर में एक, अगर कोई नीचे क्लास का तबका है जो SC ST है या OBC है या अकलियत है, अकलियत के अंदर में एक डर पैदा हो जाता है कि भाई बहुसंख्यक के लोग या फिर जो हुकूमत में जो हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत साज लोग, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। ये परसेप्शन बनाया जाता है। तो क्या इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए हुकूमत और वो अकलियत, इन दोनों मिलकर के मोहब्बत के साथ में आगे बढ़ने के लिए एक सरोकार नहीं लाना चाहिए? ये सियासी लोग क्या कहते को कहने दीजिए, ये हमेशा सियासत करते रहेंगे, लेकिन काम कॉमन इंडियंस का ये सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि वो मुल्क को बिल्ड करने में, मुल्क को आगे ले जाने में, मुल्क के साथ
फलाह बहबूद बिल्कुल। के कामों को आगे ले जाने में हम सबका योगदान होना ही चाहिए। अगर राष्ट्र लेकिन हित में मसला सर क्या आप है कि सोच अगर रहे हैं तो सियासत जाहिर है- सी बात है कि अगर देश के लिए एक कानून बनेगा तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ये सबकी जरूरत है कि अभी जनसंख्या पे नियंत्रण हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।